इंग्लैंड के एक बहुत बड़े मुहद्दिस वो वक्त लगाने के लिए मरकज़ निज़ामुद्दीन पहुंचते हैं कि मुझे वक्त लगाना है। अब मरकज़ वालों को इस चीज़ की इत्तला थी कि वो मुहद्दिस हैं और इंग्लैंड से सफ़र करके वो यहाँ पर पहुँचे। तो जो साथी वहाँ पर होते हैं, जो रुख तय करते हैं, उन्होंने बातचीत की आपस में कि इन हज़रत को बड़े आलिम हैं, किस जमात के साथ जोड़ा जाए या कौन सी जमात इनके साथ जोड़ी जाए, उसका रुख कहाँ तय हो। तो उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ का मशवरा हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह से करते हैं। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो लोग गए और जाकर उन्होंने इस बात को रखा कि हज़रत इंग्लैंड के एक मुहद्दिस वक्त लगाने के लिए आए अल्लाह के रास्ते में, लिहाजा आप उनका रुख तय कर दें और किस जमात के साथ उनको जोड़ा जाए या कौन सी जमात उनके साथ जोड़ी जाए, आप ये बता दें। तो हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि एक जमात है मेवात की 4 महीने की, उसका रुख कहीं तय हुआ है। तुम एक काम करो, वो जो मुहद्दिस हैं उनको उस जमात के साथ जोड़ दो। साथियों ने कहा हज़रत अमीर, तो हज़रत ने कहा कि उनके अमीर पहले से तय हैं। अब उन मुहद्दिस को जो आए थे हज़रत को, उनको जमात के साथ जोड़ दिया। जमात उस मकाम पे पहुंचती है जहां मकाम तय हुआ था और जमात के जो उमूर होते हैं जमात वो करती है। लेकिन साथ ही देखते हैं थोड़ा वक्त गुजरने के बाद उसी दिन कि एक कोने में बैठकर वो मुहद्दिस भी रो रहे हैं और जो मेवात की जमात के अमीर साहब थे वो भी एक जगह कोने में बैठ के रो रहे हैं। अब साथी हैरान, साथियों ने हिम्मत की और अमीर साहब के पास गए, उनसे पूछा कि अमीर साहब सब खैरियत है, घर में सब ठीक है। मुहद्दिस के पास गए, उन हज़रत से भी पूछा, हज़रत आप ठीक हैं, घर में सब ठीक है। अब जब साथियों को उन दोनों ने अपनी वजह बताई ना, वो वजह बहुत खूबसूरत थी, बहुत कमाल की थी, सच में बड़ी खूबसूरत वजह थी। काश अल्लाह हमें भी वो चीज़ें समझाते। तो जब मुहद्दिस से लोगों ने वो बात पूछी तो वो जवाब देते हैं कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों को पढ़ा है, गहराई के साथ में अल्लाह ने पढ़वाया है। मैं एक मुहद्दिस हूँ और मेरे रोने का सबब, मेरे रोने की वजह यह है कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि शैतान मेरे मन में कहीं ये बड़ाई पैदा ना कर दे कि तू मुहद्दिस है और एक जाहिल तेरा अमीर है, कि तू मुहद्दिस है और एक जाहिल छोटे से गांव का रहने वाला शख्स तेरा अमीर है। मेरे रोने की वजह ये है। अमीर साहब से भी साथियों ने वजह पूछी तो अमीर साहब ने भी बड़ी खूबसूरत अंदाज से वो बात कही। अमीर साहब ने अपने साथियों से रोते रोते कहा कि यार मेरे रोने का सबब यह है कि कहीं मेरे अंदर शैतान बड़ाई का कोई जुमला पैदा ना कर दे, मेरे दिल के अंदर शैतान कोई बड़ाई का जुमला पैदा ना कर दे। क्या हज़रत वो कैसे कि ये जो शख्स है हमारे साथ, इनको जोड़ा गया, ये मुहद्दिस हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों का ख़जाना उनके सीने में है, उनके दिल में है, और मैं डर इस बात से रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ अल्लाह के सामने, कहीं शैतान मेरे दिल में ख्याल ना डाल दे कि देख तू जाहिल है और तू उस मुहद्दिस का अमीर है। तू जाहिल है लेकिन उस मुहद्दिस का अमीर है। अब दोनों इस खौफ से अल्लाह के सामने रो रहे हैं। दरअसल ये हकीकत है उस काम की कि गुनाह तो दूर, इंसान उन ख्यालात से डर कर अल्लाह के सामने रोने लगे। इसको कहते हैं तकवा। ये हमारे काम की बुनियाद, हमारे काम का मकसद है कि अल्लाह का खौफ हमारे दिल में आ जाए। और उन दोनों की वजह ये थी, एक इसलिए रो रहा है कि तकब्बुर का जुमला दिल में ना जाए, मुहद्दिस उमर जाहिल अमीर है, और अमीर साहब इसलिए रो रहे हैं कि कहीं वो शैतान की बड़ाई वाला जुमला ना जाए कि यार ये तो मुझसे बेहतर था लेकिन मैं इसका अमीर हूँ, ये तो शैतान वाला मसला हो गया। अल्लाह ने जब उसको पैदा किया और हुक्म दिया सजदे का, उसने भी तो यही कहा था, अल्लाह मैं क्यों सजदा करूँ, आदम को तूने मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, आग जो होती है ऊपर को जाती है, वो मिट्टी से बुलंद होती है, आग जो होती है वो मिट्टी से ज़्यादा ताकतवर होती है, लिहाजा मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा। तो उसकी बड़ाई और उसका तकब्बुर ने उसको मार डाला, और वो मुहद्दिस और अमीर के रोने भी इसलिए थे। तो हम ये देखें कि जो हम वक्त कभी हम नाज ना करें, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें इस बात पे कि अल्लाह हमारा वक्त लगवा रहा है।
اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے چنا ہے، اس میں تکبر کبھی نہ ہو، میرے 4 مہینے لگے، میرے 10 بار چلا لگائے، یہ تکبر نہ ہو، بلکہ اللہ کا شکر ادا ہو۔ اللہ تو نے 4 لگوائے ہیں، 10 لگوائے ہیں، ساری اچھائیاں تیری طرف، اپنی خوبیاں اللہ کی طرف مائل کرو۔ یہ خیال نہ آنے دو کہ میرا وقت تجھ سے زیادہ لگائے، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ تکبر میں کبھی نہ جانا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہماری کیا اوقات ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی اس راستے سے محروم ہیں، ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے، لیکن تکبر کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے 4 مہینے لگے، میرے چلا لگے۔ تو ایک تکبر کبھی اپنے دل میں نہ آنے دینا۔ جو جتنا اللہ کے سامنے خود کو پامال کر دے گا، اللہ کی ذات اس کو اتنا ہی اونچا بڑھا دیتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہمارے بڑوں کو دیکھ لو، ہمارے اسلاف کو دیکھ لو، تاریخ کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں۔ سب سے بڑی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہے۔ کتنی چھوٹے بن کے خود کو، صحابہ کہتے ہیں کوئی باہر سے آ جاتا تھا، اس کو پتہ نہیں چلتا تھا اگر حضور ہمارے درمیان ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول ہے کون سے۔ اس طرح سے حضور نے خود کو ڈالا تھا، تو ہمیں ایسے ہی ڈھالنا ہے اللہ کے راستے میں۔